रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पिछले लेसन में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 और 2 को सिंप्लीफाई कर चुके हैं, मींस सॉल्व कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो चैप्टर है यानी रियल नंबर्स बेस्ड चैप्टर्स हैं, जहां हम रियल नंबर्स और इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन ये जो एक्सरसाइज 1.2 है ये है लॉज ऑफ इंडिसेस से रिलेटेड, जहां हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल लॉ या लॉज ऑफ इंडिसेस को, डिफरेंट लॉज को डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी से ही रिलेटेड है। आपको इंडिसेस गिवन है यानी इंडेक्स नोटेशंस में एक्सप्रेशंस और नंबर्स गिवन है, आपने उन्हें सिंप्लीफाई करना है अप्लाइंग लॉज ऑफ इंडिसेस। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, दो फ्रैक्शंस गिवन है जो बेसिकली आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेफ्ट साइड पे जो फ्रैक्शन है और राइट साइड पे जो फ्रैक्शन है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, अगेन लॉज ऑफ इंडिसेस को मद्देनजर रखते हुए आपने इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो जो फर्स्ट फ्रैक्शन है दैट इज 2x y cube whole raised to the power 4 divided by 5xy whole square multiplied by 5x raised to the power 4 y raised to the power 5 whole cube divided by 3x square y cube whole square। अब सबसे पहले क्या करेंगे, लॉज ऑफ इंडिसेस में एक एक्सपोनेंशियल लॉ भी है जिसके अकॉर्डिंग एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, यानी पावर विल बी मल्टीप्लाइड बाय द पावर अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ इंडिसेस। सो सबसे पहले आप देखिए ये जो होल पावर 4 है हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो पावर 4 है ये 2 के साथ भी कंसीडर होगा, x के साथ भी है और y रेज़ टू द पावर 3 के साथ भी कंसीडर होगा। कैसे करेंगे, हम ये पावर 4 अप्लाई करेंगे 2 पर भी, x पर भी और y रेज़ टू द पावर 3 पे भी। इसे हम ऐसे लिखेंगे 2 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई x पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई y रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 4। यहाँ y का अपना एक अलग पावर है 3, तो ये पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि बाकी जो 2 और x है उन पर आप ये रेज़ टू द पावर 4 अप्लाई कर देंगे। So now 2 raised to the power 4 multiplied by x power 4 multiplied by y raised to the power 3 multiplied by 4। इसी तरह डिनोमिनेटर पे जो स्क्वायर है आप ये स्क्वायर अप्लाई करेंगे, यानी आप लेंगे 5 स्क्वायर, x स्क्वायर और y स्क्वायर। अलग अलग जब आप इन पर स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर। बीच में मैंने मल्टीप्लाई का साइन ऐड किया है, ये आप लगाएं या ना लगाएं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो रिलेशन है बिटवीन 5x एंड y ये ऑलरेडी 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई रीड किया जाएगा। एनी हाउ राइट साइड पे भी यही होगा। अब सबसे पहले ये जो होल पावर 3 है, क्यूब है, ये इसे अप्लाई करेंगे, यानी आप इसे सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। होगा क्या, आप 5 का भी क्यूब लेंगे, बिकॉज ये क्यूब 5 के साथ भी है, तो आप लिखेंगे 5 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई x का जो पावर 4 है ये मल्टीप्लाई होगा होल पावर 3 के साथ, तो आप लिखेंगे x पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसी तरह y का जो एक्सपोनेंट 5 है ये होल एक्सपोनेंट 5 से मल्टीप्लाई होगा, यानी y रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 3। डिनोमिनेटर पे भी यही अप्लाई होगा। आप सबसे पहले स्क्वायर अप्लाई करेंगे 3 पे भी, x स्क्वायर पे भी और y क्यूब पे भी। सो 3 का स्क्वायर होगा 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x का जो स्क्वायर है पावर 2 ये होल स्क्वायर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो वी गेट x स्क्वायर होल्स मल्टीप्लाइड x रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। इसी तरह जब आप y क्यूब का स्क्वायर लेते हैं तो एक्सपोनेंशियल लॉ के अकॉर्डिंग आप इस 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी y रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। अगले स्टेप में 2 रेज़ टू द पावर 4 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह x रेज़ टू द पावर 4 और साथ में y रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 12। डिनोमिनेटर पे 5 रेज़ टू द पावर 2 या 5 स्क्वायर मीन 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड देन x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय y स्क्वायर एज इट इज आप लिख देंगे। राइट साइड पे एज यू कैन सी 5 क्यूब इट मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड x रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, 4 3s are 12, वी गेट x रेज़ टू द पावर 12। और 5 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज y रेज़ टू द पावर 15। आगे चलें, 5 स्क्वायर मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय y स्क्वायर एज इट इज होगा। इसी तरह 3 स्क्वायर का मतलब होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड देन x पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज x पावर 4 एंड y रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज y रेज़ टू द पावर 6। अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं, हम इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 16। इसी तरह 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 25 5s are 125। डिनोमिनेटर पे 5 टाइम्स 5 इज 25 और राइट साइड के डिनोमिनेटर पे 3 टाइम्स 3 इज 9। अच्छा, आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि आप इन दोनों 5 को 5 के साथ कैंसल आउट कर देंगे, सो आपके पास एक ही 5 रह जाएगा।
या आप जब इनको प्रोडक्ट लेते हैं तो फिर 25 1s are 25, 25 5s are 125। दोनों सूरतों में कैलकुलेशन दुरुस्त होगी। आगे चले, अगले स्टेप में डिनोमिनेटर पे मौजूद x रेज़ टू द पावर +2 और y रेज़ टू द पावर +2, इन दोनों टर्म्स को शिफ्ट कर देते हैं न्यूमरेटर पे। यहाँ 1 है, 16/1 को आप सिर्फ 16 ही लिख सकते। अंडरस्टूड है कि इसके डिनोमिनेटर में 1 एग्जिस्ट कर देते हैं, तो यहाँ से हम 1 को डिसअपियर कर देंगे, ठीक है ना। अब क्यों हम x पावर 2 और y पावर 2 को न्यूमरेटर पे शिफ्ट कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये देखें कि जब भी आप टर्म को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर पे शिफ्ट करते हैं तो जो पावर है उसका साइन आप चेंज कर देंगे। जैसे पावर +2 है, अब ये बन जाएगा -2। इसी तरह y² पावर +2 है, बन जाएगा -2। शिफ्ट करने की वजह यह है क्योंकि न्यूमरेटर पे भी आपके पास x वाले और y वाले टर्म्स मौजूद हैं, जिनसे फिर ये हो सकता है कि लॉज ऑफ इंडिसेस के अकॉर्डिंग अगर इनके बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो लिहाजा आप क्या करेंगे, आप ये जो डिनोमिनेटर पे x² और y² है इन्हें शिफ्ट कर देंगे न्यूमरेटर पे, जिससे ये दोनों के पावर्स जो है वो -2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह राइट साइड पे भी यही कुछ करने जा रहे हैं हम। 5 × x², डिनोमिनेटर पे x पावर 4 जो है इसे शिफ्ट कर देंगे न्यूमरेटर पे, ये बन जाएगा x पावर -4। इसी तरह y पावर +6 न्यूमरेटर पे शिफ्ट होगा तो बनेगा y पावर -6। वंस अगेन इसलिए न्यूमरेटर पे शिफ्ट किया क्योंकि न्यूमरेटर पे ऑलरेडी x और y वाले टर्म्स हैं जिन्हें लॉज ऑफ इंडिसेस के अकॉर्डिंग हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और राइट साइड के फ्रैक्शन पे डिनोमिनेटर में सिर्फ 9 रह जाएगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये दोनों x वाले टर्म्स हैं, जहाँ बेसिस x है तो एक्सपोनेंट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। यहाँ सब्ट्रैक्ट इसलिए होंगे क्योंकि 4 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव है, तो आप लिखेंगे 4 - 2। इसी तरह ये भी y टर्म है और ये भी y टर्म है, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगे 12 - 2। और यहाँ पर भी आप देखें ये भी x रेज़ टू द पावर 12, x रेज़ टू द पावर -4, बेसिस सेम तो पावर्स क्या होंगे 12 - 4 होंगे। और फिर y रेज़ टू द पावर 15 एंड y रेज़ टू द पावर -6, बेसिस सेम है तो y रेज़ टू द पावर 15 - 6 डिवाइडेड बाय 9। अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। 16 एज इट इज़, x रेज़ टू द पावर, मैं इसे थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, हाँ अब सही हो गया। x रेज़ टू द पावर 4 - 2 इज़ 2, 12 - 2 इज़ 10, and then 5 multiplied by 12 - 4 is 8, and 15 - 6 is 9 whole divided by 9। अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। 16 और 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 16 5s are 80 डिवाइडेड बाय 9। फिर से देखें 16 multiplied by 5 is 80 डिवाइडेड बाय 9। नंबर्स को हम एक साथ लिख लेंगे। बाकी वेरिएबल्स में देखें ये भी x वाला टर्म है, मैं इसको रेड कर देता हूँ, और ये भी x वाला ही टर्म है जिसे मैंने रेड कर दिया। अब बेसिस फिर सेम है तो पावर्स क्या होंगे 2 + 8 ऐड होंगे। इसी तरह ये भी y वाला टर्म है, y रेज़ टू द पावर 10, और ये भी y वाला टर्म है यानी y रेज़ टू द पावर 9, बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट्स 10 + 9 होंगे, ठीक है ना। ये तीनों टर्म्स न्यूमरेटर पे है, इसलिए तो इन्हें न्यूमरेटर्स के साथ आपने मल्टीप्लाई किया। डिनोमिनेटर में इस वक्त सिर्फ 9 है, ठीक है ना। सो अब आप अगला स्टेप क्या करेंगे, लास्ट स्टेप 80/9 एज इट इज़, क्योंकि इसमें कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं जिससे हम इनको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकें या कैंसल आउट कर सकें। सो x पावर 2 + 8 इज़ x पावर 10 एंड y पावर 10 + 9 इज़ y पावर 19। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं इस क्वेश्चन का, दैट इज 21 × 3a + b होल रेज़ टू द पावर 11 डिवाइडेड बाय 3 × 3a + b होल रेज़ टू द पावर 5। अच्छा, बहुत ही आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। सबसे पहले मैं इसे लिखता हूँ फ्रैक्शनल फॉर्म में। हम इस डिवीजन को चेंज कर सकते हैं फ्रैक्शन में। ये होगा न्यूमरेटर और ये कहलाएगा डिनोमिनेटर, डिवीजन साइन होगा फ्रैक्शन। तो ये रहा फ्रैक्शनल फॉर्म 21 × 3a + b होल रेज़ टू द पावर 11 डिवाइडेड बाय 3 × 3a + b होल रेज़ टू द पावर 5। अब देखिए 21 और 3 ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कैंसिलेशन प्रॉपर्टी अप्लाई की है यहाँ पर। 3 1s are 3 and 3 7s are 21। अब मेरे पास रह जाएगा 7 × 3a + b रेज़ टू द पावर 11 एज इट इज़। अच्छा, ये जो 3a + b होल रेज़ टू द पावर 5 है, इस पूरे टर्म को जब मैं शिफ्ट करूँगा न्यूमरेटर पे तो अगेन क्या होगा, जो पावर +5 है ये चेंज हो जाएगा -5 में। क्या किया मैंने, यहाँ तो 1 रह गया, 1 डिनोमिनेटर में 7/1 और 7 एक ही बात है, ठीक है ना। 3a + b होल रेज़ टू द पावर 5 जो टर्म है, इस पूरे टर्म को शिफ्ट करते हैं न्यूमरेटर पे, जिससे ये
यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और साथ में ये जो पावर +5 है ये चेंज हो जाएगा -5 में। अगेन जब भी आप टर्म को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर पे शिफ्ट करते हैं तो पावर जो होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होगा। आगे चलें, क्यों मैंने इसको शिफ्ट कर दिया? क्योंकि न्यूमरेटर पे मुझे लाइक टर्म्स मिल रहे हैं। जैसे ये देखिए 3a + b, ये बेस देखें, और 3a + b ये बेस भी आप देख लें। क्या ये दोनों बेसिस सेम है या नहीं? एग्जैक्टली अगर आप इसे सिंगल टर्म कंसीडर करते हैं ना 3a + b को, तो ये भी 3a + b है, तो हम कह सकते हैं कि बेसिस सेम है, तो पावर्स क्या होंगे? ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, डिपेंड करता है इनके साइंस पे। अब 11 पॉजिटिव है और 5 नेगेटिव है, तो आप लिखेंगे 3a + b एक मरतबा और पावर्स 11 - 5, साथ में आप 7 भी लिख देंगे। तो यहाँ पर भी बेस हमारे पास क्या है? 3a + b। ये पूरा जो 11 है ये 3a + b का पावर है, क्योंकि ये 3a + b ब्रैकेट के अंदर क्लोज्ड है। इसी तरह -5 फिर 3a + b का पावर होगा। सो बेसिस सेम है, पावर्स आप 11 - 5 लिखेंगे। 11 - 5 इज 6। 3 × 3 7 × 3a + b होल रेज़ टू द पावर 6 इज द रिक्वायर्ड फाइनल आंसर। नाउ थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। p³ q² r होल रेज़ टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय p² r³ q होल रेज़ टू द पावर 2। सबसे पहले मैं इस एक्सप्रेशन को जो कि डिवीजन फॉर्म में गिवन है इसे लिखूंगा फ्रैक्शनल फॉर्म में। तो ये जो फर्स्ट फैक्टर है ये कंसीडर होगा न्यूमरेटर और ये जो सेकंड फैक्टर है ये कंसीडर होगा डिनोमिनेटर। बीच में जो डिवीजन साइन है उसे आप फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। ये मैंने इस तरह से लिख दिया। उसके बाद साथ ही मैंने क्या किया, ये जो होल रेज़ टू द पावर -4 है ये मैंने इस पर अप्लाई कर दिया। इसका मतलब ये होगा एक्सपोनेंशियल लॉ के अकॉर्डिंग, लॉज ऑफ इंडिसेस के अकॉर्डिंग, जब आप p³ पर रेज़ टू द पावर -4 अप्लाई करेंगे सो इसका मतलब होगा ये जो पावर 3 है p का ये -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ इंडिसेस। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय -4 ये यहाँ पे आप लिखेंगे। फिर इसी तरह q² पर जब आप -4 रेज़ टू द पावर -4 अप्लाई करेंगे देन 2 मल्टीप्लाइड बाय -4 एंड देन r रेज़ टू द पावर -4। डिनोमिनेटर मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अगले स्टेप में मैंने इस पर पावर 2 अप्लाई कर दिया। आप इस स्टेप में भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट स्टेप, नाउ 3 मल्टीप्लाई बाय -4 इज -12। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय -4 इज -8 और इसी तरह r रेज़ टू द पावर -4 एज इट इज डिवाइडेड बाय, अब ये पावर 2 जो है यानी होल स्क्वायर ये इस पर अप्लाई करते हैं, यानी मैं डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने वाला हूँ। अगेन एक्सपोनेंशियल लॉ के अकॉर्डिंग p रेज़ टू द पावर 2 ये स्क्वायर इस होल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, p रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। इसी तरह r³ पावर 3 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो r रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड देन q² एज इट इज। अगले स्टेप में न्यूमरेटर आप एज इट इज लिखेंगे, डिनोमिनेटर पर जो पावर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2s are 4 यानी p रेज़ टू द पावर 4, 3 2s are 6 यानी r रेज़ टू द पावर 6 एंड q² एज इट इज। फॉर द नेक्स्ट स्टेप आप देखिए न्यूमरेटर पे भी p नज़र आ रहा है, q नज़र आ रहा है, r नज़र आ रहा है, जबकि डिनोमिनेटर पे भी यही 3 टर्म्स हैं। तो ऐसा करते हैं इन तीनों टर्म्स को शिफ्ट कर देते हैं न्यूमरेटर पे ताकि बेसिस एक जैसे हों और पावर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके फाइनल आंसर निकाल सकें। ये एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा ये कि न्यूमरेटर पे मौजूद टर्म्स को आप शिफ्ट कर दें डिनोमिनेटर पे, तब भी एक जैसे टर्म्स मिलेंगे आपको और पावर्स ऐड और सब्ट्रैक्ट करके सिंप्लीफाइड फॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। सो डिपेंड्स अपॉन यू, जिस तरह आप करना चाहें। सिर्फ ये नहीं कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे शिफ्ट कर सकते हैं, आप न्यूमरेटर वाले टर्म्स को डिनोमिनेटर पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। आंसर आपका सही होगा। ठीक, आगे मूव करते हैं। सो p रेज़ टू द पावर -12 एज इट इज। साथ में मैं ये दूसरा जो p है p रेज़ टू द पावर 4 इसे मैं शिफ्ट कर दूंगा न्यूमरेटर पे, जिससे ये बन जाएगा p रेज़ टू द पावर -4। फिर q रेज़ टू द पावर -8, तो ये रहा q रेज़ टू द पावर -8। साथ में ये देखिए ये q² है, मैं साथ में तरतीब के साथ लिख रहा हूँ। एक दूसरा ये कि आप इन तीनों टर्म्स को आखिर में लिखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आखिर में भी आपको बेसिस सेम मिलेंगे, या इनके साथ लिखे जैसे q के साथ q, r के साथ r। तो तरतीब आगे पीछे से करने से फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी एक रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना, जो हमने पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें नंबर्स की तरतीब आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्रोडक्ट पे, जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक, एनी हाउ q रेज़ टू पावर -8 और फिर मैंने लिखा r रेज़ टू द पावर -6, ये इन दो टर्म्स को मैंने ऊपर कर दिया। ठीक है ना, आप यूँ भी कर सकते हैं कि ये जो q रेज़ टू द पावर -2 है इसे आप q के साथ लिखें और आखिर में आपके पास है टर्म r रेज़ टू द पावर -4, ये आ जाएगा r रेज़ टू द पावर -4 और ये जो r रेज़ टू द पावर 6 है जब आप इसे न्यूमरेटर पे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा r रेज़ टू द पावर
6, आर रेज़ टू द पावर प्लस 6 न्यूमरेटर पे शिफ्ट होके आर रेज़ टू द पावर -6 बन जाएगा। आगे चलें, देख सकते हैं आप ये p और p बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगे, -12 -4 ये रहा। इसी तरह p q एंड q बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगे, -8 -2। इसी तरह r r बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगे, -4 एंड -6। लास्ट स्टेप ये होगा, बल्कि सेकंड लास्ट भी कंसीडर कर सकते हैं आप, p रेज़ टू द पावर -12 -4 इज -16 एंड q रेज़ टू द पावर -8 -2 इज -10, r रेज़ टू द पावर -6 -4 इज -10। ये आंसर भी आपका सही है। या फिर एक स्टेप इसमें पॉसिबल ये है कि आप इन सारे पावर्स को जब प्लस में ले जाना चाहें तो आप इन सब को डिनोमिनेटर पे शिफ्ट कर दें, तो ये सारे पावर जो नेगेटिव है ये सब के सब बन जाएंगे पॉजिटिव में। p रेज़ टू द पावर +16, q रेज़ टू द पावर +10, r रेज़ टू द पावर +7। इसीलिए मैंने आपसे इस वाले स्टेप में कहा था कि आप ये जो p, q और r है जो न्यूमरेटर पे है इनको भी डिनोमिनेटर पे शिफ्ट कर सकते हैं, जिनसे इनके पावर प्लस में हो जाएंगे और डिनोमिनेटर पे ऑलरेडी आपके पास p, r, q मौजूद है। सेम बेसिस होने की वजह से आप इनके एक्सपोनेंट्स को ऐड करके ये स्टेप आंसर निकाल सकते हैं। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप टर्म्स को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे ले जाएं या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर पे ले जाएं। हमारा जो बेसिक टास्क है वो ये है कि अगर लाइक टर्म्स आपको मिले, बेसिस सेम आपको मिले, तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं उनके पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। वंस अगेन 2 क्यूब होल रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर 6 टाइम्स 3 रेज़ टू द पावर -3। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 2 क्यूब है इस पर अप्लाई करते हैं रेज़ टू द पावर 4। एक्सपोनेंशियल लॉ के अकॉर्डिंग 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 के साथ, दोनों एक्सपोनेंट्स है तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पर देखिए बेसिस सेम है, 3 पावर 6 एंड 3 पावर -3 दोनों बेसिस सेम है, 3 पावर 6 एंड 3 पावर -3, तो इनके एक्सपोनेंट्स क्या होंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। यहाँ सब्ट्रैक्शन होगी बिकॉज पहला एक्सपोनेंट +6 और दूसरा एक्सपोनेंट -3, तो आप लिखेंगे 6 -3। अगले स्टेप में आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2 रेज़ टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर 6 -3 इज 3। अगले स्टेप में आप इस डिवीजन को चेंज कर देंगे फ्रैक्शन में, ठीक है ना, यानी 2 रेज़ टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर 3, दैट्स इट। और उसमें कोई सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज अगर एक और स्टेप आप करना चाहें तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 12 टाइम्स, डिवाइडेड बाय 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, बट इसकी ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ योर सिंपलेस्ट फॉर्म इन इंडेक्स नोटेशन। ठीक, फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज 4a रेज़ टू द पावर -3 b रेज़ टू द पावर 3 होल डिवाइडेड बाय 2a² b क्यूब होल रेज़ टू द पावर 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप न्यूमरेटर एज इट इज़ लिखेंगे बिकॉज ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, कोई होल रेज़ टू द पावर नहीं है जिसे आप इस पर अप्लाई करेंगे। सो न्यूमरेटर 4a रेज़ टू द पावर -3 b क्यूब एज इट इज़। डिनोमिनेटर पे जो होल पावर 2 है यानी स्क्वायर, आप इस सारे टर्म्स पे अप्लाई करेंगे, यानी आप 2 का भी स्क्वायर लेंगे, a² का भी आप स्क्वायर लेंगे और b क्यूब का भी आप स्क्वायर लेंगे। सो सिंप्लीफाई करने के लिए आप इन सबको अलग अलग लिखेंगे, 2 स्क्वायर, फिर उसके बाद a, ये पावर है a का स्क्वायर तो ये इस होल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो a रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। फिर इसी तरह b क्यूब, क्यूब जो है b का पावर 3 ये होल पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी b रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। अच्छा, आप सोचेंगे कि मैंने इनको ब्रैकेट्स में क्यों लिखा, इससे पहले मैं मल्टीप्लाई का साइन लगाता या साइन ही नहीं लगाता, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इन सबको मल्टीप्लाई के साइन के साथ लिखिए या विदाउट मल्टीप्लाई के साइन, यानी 2 स्क्वायर b a रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड b रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ब्रैकेट्स का मतलब भी यही होता है कि ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आगे चलें, सो अगेन न्यूमरेटर आप एज इट इज़ लिखेंगे, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 2, 2 2s आर 4, आप 4 लिखेंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पर a पावर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट a रेज़ टू द पावर 4। इसी तरह b पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज़ b रेज़ टू द पावर 6। यहाँ 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, a रेज़ टू द पावर -3 को मैंने न्यूमरेटर से शिफ्ट कर दिया है डिनोमिनेटर पे। आप डिनोमिनेटर पे a रेज़ टू द पावर 4 को भी न्यूमरेटर पे शिफ्ट कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि आपको बेसिस सेम मिलेंगे, इनके पावर्स ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मींस आप सिंप्लीफिकेशन फर्दर कर सकते हैं। सो पिछले स्टेप की बजाय मैंने इस स्टेप में क्या किया है, मैंने न्यूमरेटर पे मौजूद a रेज़ टू द पावर -3 और b रेज़ टू द पावर +3 को डिनोमिनेटर पे शिफ्ट कर दिया। इससे होगा क्या, a रेज़ टू द पावर -3 चेंज हो जाएगा a रेज़ टू द पावर +3 में, और b रेज़ टू द पावर +3 चेंज हो जाएगा b रेज़ टू द पावर -3 में। अब आपको लाइक टर्म्स मिलेंगे, जैसे सेम बेसिस मिलेंगे, a
तो एक्सपोनेंट्स क्या होंगे 4 + 3 यानी कि ऐड होंगे। इसी तरह b रेज़ टू द पावर -3 एंड b रेज़ टू द पावर +6 बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगे -3 + 6 या 6 - 3 दोनों ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -3 + 6 या 6 - 3। ठीक, आगे चलें। a raised to the power 1 over a raised to the power 4 + 3 is 7 and -3 + 6 is +3. This is the simplest form. 1 over a raised to the power 7 and b raised to the power 3. फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज 3 raised to the power -3 whole raised to the power 6 multiplied by 9 raised to the power -2 whole raised to the power 4। मैं चेक करूं, ये नो सॉरी ये फोर्थ नहीं है, ये सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो एक्सपोनेंट्स है -3 ये होल एक्सपोनेंट 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 9 का जो एक्सपोनेंट -2 है इसे होल एक्सपोनेंट 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ इंडिसेस, एक्सपोनेंशियल लॉ। लॉज ऑफ इंडिसेस में ही है ये एक्सपोनेंशियल लॉ, ठीक है ना, जहां पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो सबसे पहले -3 × 6 ये रहा -3 × 6 एंड देन -2 × 4 ये रहा -2 × 4। नाउ -3 × 6 इज -18 एंड -2 × 4 इज -8। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, इसे 3 raised to the power -18 को तो एज इट इज लिखेंगे, लेकिन 9 की जगह मैं लिखूंगा 3 स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर -8 एज इट इज। 9 की जगह मैंने क्या लिखा 3 स्क्वायर बिकॉज 9 परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है, 3 3s are 9। ऐसा मैंने इसलिए लिखा ताकि मुझे एक जैसे बेसिस मिले और मैं इनके एक्सपोनेंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करूं। यहाँ फर्दर सिंप्लीफिकेशन तो नहीं हो सकती जब तक इनके बेसिस सेम ना हो, ठीक है ना। सो मैंने 9 की जगह लिखा 3 स्क्वायर और अब यहाँ फिर एक्सपोनेंट लॉ अप्लाई करूंगा, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा -8 के साथ क्योंकि दोनों एक्सपोनेंट्स है। सो 2 × -8 इज -6। देखिए यहाँ पर बेसिस दोनों 3 3 आ रहे हैं आपके सामने, तो आप इन बेसिस को क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे और इनके एक्सपोनेंट्स -18 -16 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। राइट नाउ -18 -16 इज -34, सो 3 raised to the power -34। ये भी आपका आंसर हो सकता है, लेकिन अगर आप इस पावर को पॉजिटिव लाना चाहते हैं तो आप 3 raised to the power -34 को डिनोमिनेटर पे शिफ्ट कर देंगे, जिससे ये बन जाएगा 3 raised to the power +34, which is the simplest form of the required question। 7th पार्ट की तरफ मूव करते हैं, थोड़ा सा लेंथी है, लास्ट 2 पार्ट्स हैं इसके। 4x raised to the power 9 y square z raised to the power -3 divided by 9x raised to the power -2 y raised to the power -3 whole raised to the power -3 divided by 3x raised to the power -4 y raised to the power -5 8x power 4 y cube z raised to the power -6 whole raised to the power 5। मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ क्योंकि इसमें नंबर्स बहुत छोटे नज़र आ रहे हैं। अब शायद आपके सामने ये क्लियर होगा, ठीक है ना, अगर यहाँ से कुछ मिसिंग नहीं हो रहा, ठीक हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो होल रेज़ टू द पावर -3 है इसे अप्लाई करेंगे। इस वक्त आप ये पूरा फ्रैक्शन देख सकते हैं, ये -3 इस पूरे फ्रैक्शन का पावर है। इसका मतलब ये है कि ये -3 4 के साथ भी है, x पावर 9 के साथ भी है, y स्क्वायर के साथ भी है, z पावर -3 के साथ भी, और इसी तरह डिनोमिनेटर पे मौजूद तमाम टर्म्स के साथ है। और इसी तरह ये जो पावर 5 है ये भी आप न्यूमरेटर और दोनों डिनोमिनेटर दोनों के साथ कंसीडर करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट आप देख सकते हैं दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे मौजूद है। तो मैं ये पावर अब -3 अप्लाई करूंगा। एक्सपोनेंशियल लॉ के अकॉर्डिंग ये पावर आप लिखेंगे 4 raised to the power -3। अब देखिए यहाँ मैंने ना ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया है ना मल्टीप्लाई के साइन का, तो ये भी ठीक है, ठीक है। वेराइटीज़ मैं रख रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि सिर्फ मुझे या तो मल्टीप्लाई का साइन लगाना होगा या ब्रैकेट, नहीं, ये टर्म्स ऑलरेडी खुद ब खुद मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, तो इनमें बीच में ब्रैकेट या मल्टीप्लाई का साइन लगा दें या ना लगा दें, एक ही बात है। अच्छा, x raised to the power 9 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ। मैं कुछ स्टेप्स इसमें डिक्रीज कर रहा हूँ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 9 × -3 -27, x raised to the power -27, ठीक है, बिकॉज 9 2s are 18 एंड 9 3s are 27। इसी तरह y स्क्वायर पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पावर -3 के साथ, तो 2 × -3 is -6 because 2 3s are 6, and then z raised to the power -3 multiplied by -3, minus into minus plus 3 3s are 9, ये रहा z पावर 9। अब आ जाए डिनोमिनेटर पे, 9 raised to the power -3, ये आपने लिखा 9 raised to the power -3, x raised to the power -2 will be multiplied by -3, minus into minus plus 3 2s are 6, यानी x raised to the power 6। अब y raised to the power -3 multiplied by power -3, minus into minus plus 3 3s are 9, means y raised to the power 9। राइट साइड पे भी यही करेंगे आप।
सबसे पहले जो होल पावर 5 है इसे अप्लाई करेंगे, यानी 3 रेज़ टू द पावर 5। x रेज़ टू द पावर -4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20 प्लस इंटू माइनस यानी -20। इसी तरह y रेज़ टू द पावर -5 को +5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस 5 5 25। डिनोमिनेटर पे आ जाए 8 रेज़ टू द पावर 5 एज इट इज, x रेज़ टू द पावर 5 5 25, y रेज़ टू द पावर 3 5 15 and z raised to the power -6 multiplied by 5 is 6 5 30, that is -30। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, हाँ यहां पर देखिए 4 raised to the power -3। अब डेफिनेटली ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि एक्सपोनेंट नेगेटिव है। आप इसको 4 × 4 नहीं लिख सकते क्योंकि ये जो पावर है ये -3 है। इसलिए आप क्या करेंगे, अगर ये होता 4 पावर +3 तो फिर आप डेफिनेटली 4 × 4 लिख सकते थे। इसी तरह 9 पावर -3 को भी आप एक्सपेंड नहीं कर सकते जब तक ये पावर प्लस में ना हो। इसलिए मैं क्या करूंगा, यहां मैं डिनोमिनेटर को शिफ्ट कर दूंगा न्यूमरेटर पे और न्यूमरेटर को शिफ्ट कर दूंगा डिनोमिनेटर पे। रूल वही होगा, जो भी टर्म्स हैं उन सब के पावर्स के साइन चेंज होंगे। जैसे 4 पावर -3 न्यूमरेटर पे है, डिनोमिनेटर पे 4 पावर +3 हो जाएगा। x पावर -27 न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर पे x पावर +27, y पावर -6 न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर पे y पावर +6 और z पावर 9 न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर पे z पावर -9 हो जाएगा। मीनवाइल डिनोमिनेटर को शिफ्ट करते हैं न्यूमरेटर पे, y पावर -3 बिकम्स 9 पावर -3 बिकम्स 9 पावर +3, x पावर +6 बिकम्स x पावर -6, y पावर 9 बिकम्स y पावर -9। ठीक, यहां मैंने स्टेप को शिफ्ट कर दिया न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर पे शिफ्ट कर दिया। आगे चलें, डिवीजन साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। ये जो डिवीजन साइन है इसे आप चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो आपको पता है, अगर पता नहीं है तो याद रखिए, जब भी डिवीजन साइन को चेंज करते हैं आप मल्टीप्लिकेशन में, अगले फ्रैक्शन के राइट साइड पे मौजूद फ्रैक्शन का आप लेते हैं रिसेप्रोकल। क्या होगा रिसेप्रोकल, यानी डिनोमिनेटर को शिफ्ट कर देंगे आप न्यूमरेटर पे और न्यूमरेटर को शिफ्ट कर देंगे आप डिनोमिनेटर पे, विदाउट एनी चेंजिंग, बगैर किसी तब्दीली के। इसकी वजह यह है कि आपने यहां पर ही डिवीजन को चेंज कर दिया मल्टीप्लिकेशन में। तो मैथमेटिकल अलजेब्रिक रूल यह है कि आप अगले राइट साइड पे मौजूद फ्रैक्शन का लेंगे रिसेप्रोकल, यानी डिनोमिनेटर को शिफ्ट कर देंगे न्यूमरेटर पे और न्यूमरेटर को शिफ्ट कर देंगे डिनोमिनेटर पे विदाउट एनी चेंजिंग। ऐसा नहीं कि इनके एक्सपोनेंट्स के पावर चेंज करें, नहीं, वो तो जब आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर पे टर्म को शिफ्ट करेंगे, लेकिन यहां आपने ऐसे नहीं किया, आपने डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया। तो रूल के मुताबिक आप डिनोमिनेटर को शिफ्ट कर देंगे न्यूमरेटर पे और न्यूमरेटर पे मौजूद टर्म्स को शिफ्ट कर देंगे डिनोमिनेटर पे। आई होप आपको ये स्टेप क्लियर है। नहीं तो इसको दोबारा थोड़ा सा प्लेबैक करके दोबारा से इसको गौर से सुने। जब भी आप डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो यू हैव टू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन ऑन द राइट साइड। आगे चलें, अब जैसा कि मैंने आपसे कहा 9 पावर +3 को आप लिख सकते हैं 9 × 9 x पावर -6 एंड y पावर -6 एज इट इज। बीच में मैंने मल्टीप्लाई का साइन ऐड कर दिया, डोंट वरी, आप इसको हटा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, वैसे भी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह 4 पावर +3, 4 पावर -3 एक्सपेंड नहीं हो सकता था, बट 4 पावर 3 को आप लिख सकते हैं 4 × 4। ठीक, इसी तरह z पावर -9 यहाँ पर आ जाएगा एज इट इज। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर टर्म y पावर 6 है, ये मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, इसको भी आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है ना, ये रहा y पावर 6। ठीक है ना, 4 × 4 x पावर 29, वेट x पावर 27 को भी मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, मैं इन टर्म्स को पहले यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है ना, ये रहा x पावर टाइम्स x पावर, बल्कि इसको हटा देते हैं, हाँ, x पावर 27, y पावर 6 एंड z पावर -9। और इसी तरह मल्टीप्लाइड बाय 8 पावर 5 को आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, 8 × 8 5 टाइम्स लिखेंगे। x पावर 25, y पावर 15, z पावर -30 एज इट इज। डिनोमिनेटर पे 3 रेज़ टू द पावर 5 का मतलब है कि आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ 5 टाइम्स। x पावर -20, y पावर -25 एज इट इज आप लिखेंगे। अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं, यहाँ कुछ कैंसलेशन होगी। ठीक है ना, जैसे आप देखें यहाँ पे 3 1s are 3 और 3 3s are 9, ये कैंसिल हो जाएगा एक दफ़ा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 3 1s are 3, ठीक है ना, और फिर 3 3s are 9, ये हो जाएगा, और फिर 3 1s are 3, ये 3 यहाँ पर 3 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे 3 3s are 9। इसी तरह 4 1s are 4, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आप 1 लिखेंगे, और 4 2s are 8।
फिर आप दूसरे 4 को भी कैंसिल करेंगे, 4 1s आर 4 और 4 2s आर 8, फिर आप 4 1s आर 4 और 4 2s आर 8, तीनों को आपने कैंसिल कर दिया, कैंसलेशन हो चुकी है नंबर्स की। आगे चलें, डिनोमिनेटर पे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, वो 1 डिनोमिनेटर पे लिखे या ना लिखे डजंट मैटर, अंडरस्टूड है कि 1 डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट करता है। न्यूमरेटर पे आपके साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आप लिखेंगे, x रेज़ टू द पावर -6 एज इट इज आपने लिखा। ये जो x पावर पॉजिटिव 27 है इसको शिफ्ट कर देंगे न्यूमरेटर पे, ये क्या हो जाएगा x पावर -27, अगेन इसलिए क्योंकि न्यूमरेटर पे भी x टर्म मौजूद है, सो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसी तरह y रेज़ टू द पावर -9 ये आ जाएगा, और y रेज़ टू द पावर +6 इसे भी न्यूमरेटर पे शिफ्ट करेंगे तो y पावर -6, एंड देन z रेज़ टू द पावर -9 एट न्यूमरेटर बिकम z रेज़ टू द पावर +9। आगे चले राइट साइड पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आपने एज इट इज लिखा, साथ में 8 मल्टीप्लाई बाय 8 भी आपने एज इट इज लिखा, एंड देन x पावर 25 y 15 एंड z पावर -30 भी एज इट इज आप लिखेंगे। डिनोमिनेटर पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड देन x पावर -20 एंड y पावर -25 एज इट इज। आगे चलें, यहाँ पर कुछ कैंसलेशन हो रही है, जैसे 3 को 3 के साथ आप कैंसिल कर दें, सेकेंड 3 को भी 3 के साथ आप कैंसिल कर दें, सो नाउ वी लेफ्ट विद 3 ओनली 1 3, x पावर -6 -27, देखिए दोनों नेगेटिव है तो ऐड होंगे, -6 -27 इज -33, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होंगे। इसी तरह y पावर -9 -6, दोनों नेगेटिव है तो आप ऐड करेंगे बट साइन माइनस का रहेगा, दैट इज -15, एंड z पावर 9 एज इट इज। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 64, 64 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 512, x पावर, अच्छा ये है 25, ठीक है ना। अच्छा डिनोमिनेटर पे भी एक x पावर है, बल्कि ये स्टेप मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, ये स्टेप यहाँ से कुछ ज़्यादा ही कम हो गया, ठीक है ना। इसमें एक स्टेप हम बढ़ाते हैं, देखिए ये है x पावर 25, यहाँ x पावर -20 है, इस x पावर -20 को जब आप शिफ्ट करते हैं न्यूमरेटर पे तो ये बन जाएगा x पावर +20, ऊपर पहले क्या था 25 था, ठीक है, ये बन जाएगा -20 से +20 में। इसी तरह y पावर है 15, ये जो y पावर -25 है इसे अगर मैं शिफ्ट करता हूँ न्यूमरेटर पे तो ये बन जाएगा y पावर +25, साइन चेंज हो जाएगा, एंड देन z पावर -30 एज इट इज। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे कि आप इनके लाइक बेसिस की वजह से इनके एक्सपोनेंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे आप, 3 एज इट इज, x पावर -33 भी एज इट इज, y पावर -15 एंड z पावर 9 भी एज इट इज, 512 भी एज इट इज। अच्छा ये बेसिस सेम है, x पावर्स क्या होंगे ऐड, 25 + 20 ये बन जाएगा 35 एंड 45। इसी तरह y बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगे इनके ऐड होंगे, ठीक है ना, ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 15 + 25 ये बनेगा y पावर 40। अच्छा इनके बेस तो मैंने ऐड कर दिए तो ये टर्म बीच में से हटा देते हैं हम, ठीक है ना, बेसिस सेम है y, ठीक है ना, पावर 25 है और पावर 15 है, इन दोनों एक्सपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो पावर 40 आ जाएगा, ठीक है ना, और z पावर -30 एज इट इज। अगले स्टेप में 512 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, डेफिनेटली दोनों नंबर्स हैं तो वी गेट 1536। ये देखिए ये x पावर -33 ये भी बेस x है और x पावर 45 ये भी बेस x है, तो इनके पावर्स क्या होंगे ऐड या सब्ट्रैक्ट। यहाँ -33 + 45 है तो आप लिखेंगे -33 + 45। इसी तरह y रेज़ टू द पावर 15 ये भी y वाला टर्म है, जबकि y पावर 40 ये भी y वाला टर्म है, तो बेस एक बार लिखेंगे और पावर्स -15 + 40 हो जाएगा। और z पावर 9 ये देखें ये भी आपके पास z वाला टर्म है और ये भी z वाला टर्म है, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगे 9 - 30, इसलिए क्योंकि ये सारे टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जहाँ भी मौजूद है बेसिस एक जैसे है, चाहे पहला हो और आखिरी टर्म हो x वाला, तो आप इनके एक्सपोनेंट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद 1536 x पावर, अच्छा -33 + 45 इज +12, -15 + 40 इज y पावर +25 एंड 9 - 30 इज z पावर -21। और इसके बाद एक और स्टेप, यहाँ तक भी आपका आंसर एग्जैक्टली सही है, एक और स्टेप इसमें ये कि आप z पावर -21 को +21 में चेंज कर दें। वो कैसे, आप इसे शिफ्ट कर दें डिनोमिनेटर पे। 1536 x पावर 12 y पावर +25 डिवाइडेड बाय z पावर -21 बिकम्स +21। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वंस अगेन 2 फ्रैक्शंस गिवन है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x पावर 5 y पावर -5 z क्यूब होल डिवाइडेड बाय
y cube z power minus 5 whole raised to the power minus 7 multiply by x power minus 6 y square z power minus 4 x cube y power minus 5 z raised to the power 7 whole power 5। अब उसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, इस होल पावर माइनस 7 को अप्लाई करेंगे इन सब पर, क्योंकि ये सब के साथ है, न्यूमरेटर के साथ भी है और डिनोमिनेटर के साथ है भी है, इसलिए क्योंकि ये पूरा फ्रैक्शन ब्रैकेट के अंदर क्लोज्ड है। तो सबसे पहले x पावर 5 पर जब आप माइनस होल पावर माइनस 7 अप्लाई करेंगे तो 5 को माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 7 माइनस 35। इसी तरह y पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 7 5 is 35 एंड देन z रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 7 7 3 is 21 यानी माइनस 21 डिवाइडेड बाय y पावर 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 7 is minus 21 and then minus 5 multiplied by minus 7 z power plus 35 और यहाँ पर x पावर माइनस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 के साथ, तो 6 5 are 30 यानी माइनस 30। y पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे होल पावर 5 के साथ, 2 5 are 10 यानी y पावर 10 एंड देन z पावर माइनस 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 के साथ, माइनस 4 टाइम्स 5 is minus 20 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 5 15 यानी x रेज़ टू द पावर 15, y पावर माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 के साथ तो वी गेट माइनस 25 एंड z पावर 7 को एक्सपोनेंशियल लॉ के अकॉर्डिंग होल पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 7 5 are 35। अगले स्टेप में क्योंकि कोई भी नंबर नहीं है, सारे वेरिएबल्स है, आप डिनोमिनेटर पे मौजूद टर्म्स को शिफ्ट कर देंगे न्यूमरेटर्स पे, तो क्या होगा x पावर माइनस 35 एज इट इज और y पावर 35 एज इट इज, z पावर माइनस 21 एज इट इज। अच्छा, ये पावर y पावर माइनस 21 जब न्यूमरेटर पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, y पावर प्लस 21, ये रहा, ठीक है ना। मैंने y पावर 35 के साथ लिख दिया, अदरवाइज आप आखिर में लिखे, मैंने कहा इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सारे टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह z पावर माइनस 21 ये रहा और ये z पावर प्लस 35 न्यूमरेटर पे शिफ्ट होकर z पावर माइनस 35 बन जाएगा, मल्टीप्लाई साइन अगेन x पावर माइनस 30 एज इट इज। ये जो x पावर प्लस 15 है इसे शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर पे तो बनेगा x पावर माइनस 15 एंड देन y पावर 10, ये रहा y पावर 10, y पावर माइनस 25 को शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर पे तो बनेगा y पावर प्लस 25, z पावर माइनस 20 एज इट इज। जब आप z पावर पॉजिटिव 35 को शिफ्ट करते हैं न्यूमरेटर पे तो बन जाएगा माइनस 35। आगे चलें, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगे। ये देखिए x पावर माइनस 35 आप एज इट इज लिखेंगे, ये y पावर 35 और ये y पावर 21, ये दोनों बेस सेम है तो पावर्स 35 प्लस 21 ऐड होंगे। z पावर माइनस 21 और z पावर माइनस 35 बेसिस सेम है तो पावर्स क्या लिखेंगे, माइनस 21 माइनस 35। इसी तरह x पावर माइनस 30 और x पावर माइनस 15 बेसिस सेम है तो पावर्स क्या लिखेंगे, माइनस 30 माइनस 15। फिर y पावर प्लस 10 और y पावर प्लस 25 बेसिस सेम है तो पावर्स 10 प्लस 25। z पावर माइनस 20 z पावर माइनस 35 बेसिस सेम है तो पावर्स माइनस 20 एंड माइनस 35। अगले स्टेप में चलें, x पावर माइनस 35 एज इट इज, y पावर 35 प्लस 21 is 56, z पावर माइनस 21 माइनस 35 माइनस 56, अगेन x पावर माइनस 30 माइनस 15 माइनस 45, y पावर 10 प्लस 25 35 एंड z पावर माइनस 20 माइनस 35 is माइनस 55। अगले स्टेप में चले, फिर आपको एक जैसे बेसिस मिलेंगे, x पावर माइनस 35 एंड x पावर माइनस 45 बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगे, x पावर माइनस 35 माइनस 45, y पावर 56 एंड y पावर 35 बेसिस सेम है तो पावर्स 56 प्लस 35, z पावर माइनस 56 और z पावर माइनस 55 बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगे, माइनस 56 माइनस 55 क्योंकि दोनों नेगेटिव पावर्स हैं। अगले स्टेप में माइनस 35 माइनस 45 इज x पावर माइनस 80, इनको ऐड करेंगे लेकिन साइन माइनस का रहेगा, y पावर प्लस 56 प्लस 35 प्लस 91 एंड z पावर माइनस 56 माइनस 55 इज z पावर माइनस 11। लास्ट स्टेप, z पावर माइनस 11 को पॉजिटिव 111 में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, और x पावर माइनस 80 को भी पॉजिटिव 80 में कन्वर्ट करने के लिए आप इन दोनों टर्म्स को x पावर माइनस 80 और z पावर माइनस 111 इन्हें शिफ्ट कर देंगे डिनोमिनेटर पे, माइनस 56 माइनस 55 इज माइनस 111। जब आप इन दोनों टर्म्स को डिनोमिनेटर पे शिफ्ट करते हैं तो वी गेट y रेज़ टू द पावर 91, x रेज़ टू द पावर प्लस 80 एंड z रेज़ टू द पावर प्लस 111 विच इज द रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन क्वेश्चन।